अब्बा मैं भी जवान हूँ, मेरी भी कुछ जरूरियात हैं, आपको एहसास ही नहीं। एहसास ही नहीं? ओए, मैंने तुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, तेरी तरबियत की, इतना बड़ा शेर जवान हो गया, आज तक तेरी जरूरियात किसने पूरी की है? और मुझे कहता है एहसास ही नहीं। हाँ हाँ, जो कुछ भी आपने किया है वो अपनी मर्जी से किया है, हत्ता कि आज तक मुझे खर्चा भी मांग कर लेना पड़ता है आपसे। मैं तुम्हारे नाजायज अखराजात बर्दाश्त कर करके थक गया हूँ। अब मुझे मेरी आखिरत भी संवारने दो। मेरे पास थोड़े से पैसे हैं जो मैंने सैलाब मुतासरीन के लिए रखे हुए हैं, वो मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। कमाल है अब्बा, आपको सलाह मुतासरीन तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जवान बेटे की खाली जेब नजर नहीं आ रही। और कमाल मेरा नहीं तेरा है, जो तुम बाप की आखिरत पर अपनी जेब को तरजीह दे रहा है। दफा जा मेरे नजर से, दूर हो जा। वाह भाई वाह, आज तो मेरा भतीजा मेरे पास आया है। जी जी चाचा, वो मैं अब्बा का एक पैगाम लाया हूँ आपके लिए। मेरे यार का पैगाम सर आंखों पर। बताओ बताओ क्या पैगाम लाए हो? अब्बा सलाब जदगान की मदद कर रहे हैं, उन्होंने भेजा है कि मेरे दोस्तों से कहो कि वो भी इस कार्य खैर में शामिल हो जाएं, हस्बे तौफीक। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। ये लो, ये कुछ पैसे रखो और उनको कहना मजीद अगर जरूरत हो तो मुझसे कॉल पे राब्ता कर। जी जी ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा अगर मजीद जरूरत हुई तो वो आपसे फोन पर राब्ता कर लेंगे। बाकी इन पैसों के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपका दिया हुआ कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम चाचा, मैं आपके पास घर ही आ रहा था, अच्छा हुआ कि आप यहीं मिल गए। अब्बा ने आपके लिए एक पैगाम भेजा कि मेरे सब दोस्तों से कह दो कि हम सलाब जदगान की मदद कर रहे हैं, तो आप जो हस्बे तौफीक हिस्सा मिलाना चाहते हैं मिला दें। वालेकुम सलाम। कभी आपके वालिद ने आके मेरा हाल भी पूछा कि मैं किस हाल में हूँ, अपने वालिद को जाके कह देना कि सलाब जदगान की लिस्ट में मेरा नाम भी लिख दें। यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। हाँ ठीक है चाचा, आपको लिस्ट में नाम लिखवाने की क्या जरूरत है, आप तो हमारे अपने हैं, आप तक इमदाद पहुँच जाएगी। सलीम भाई, मैं आपके अब्बा जी से मिलने आया था, कहाँ है वो? अब्बा जी तो नहीं है, क्या कहना था उनसे मुझे बताएं। मेरे अब्बा जी ने मुझे भेजा है कि मेरे तमाम दोस्तों के पास जाओ और सलाब मुतासरीन के लिए जो उनके पास हस्बे तौफीक मदद है वो लेकर आओ। ये तो बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने। मैं भी कई दिनों से सोच रहा था कि मैं सलाब सदगान की मदद के लिए कुछ करूं, लेकिन मसरूफियत कुछ करने नहीं देती। अच्छा, ये पैसे उन्हें दे देना और उन्हें मेरा सलाम भी कहना। जी जी बहुत शुक्रिया, मैं आपका सलाम भी दे दूंगा और ये पैसे भी। अल्लाह हाफिज। और बिलाल साहब क्या हाल है? बिलाल साहब, आपका बेटा आया था मेरे पास, वो कह रहा था कि अब्बा ने भेजा है सलाब जदगान की मदद के लिए। उस वक्त जो मेरे पास पैसे थे मैंने दे दिए और मैंने उसे कहा था कि और अगर मदद चाहिए हो तो मुझसे फोन पे राब्ता कर लेना। उस दिन के बाद ना आपकी कोई कॉल आई ना कोई मैसेज। ये आप क्या कह रहे हैं रशीद साहब? मैंने तो उसे कोई पैगाम नहीं दिया और ना ही मैंने कोई सलाब जदगान के लिए कोई फंड इकट्ठा किया। और कितने पैसे ले गया वो नालायक आपसे? इत्तेफाक से मेरी जेब में 3000 रुपए थे जो मैंने उसे दे दिए। यानी इसका मतलब है वो झूठ बोलकर मुझसे पैसे ले गया। रशीद साहब, मैं इस नाखल्फ से बहुत परेशान हूँ। बहरहाल आपने जो पैसे दिए थे, आपका क्या कसूर है? आपने तो मेरे नाम पर दिए, ये रख लें। नहीं, रहने दे बिलाल साहब, आपके बेटे ने लिए, मेरे बेटे ने लिए, बात तो एक ही है ना, लेकिन उसे समझा जरूर देना। ये तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन मेरी खुशी इसमें है कि आप ये पैसे रख लें। बाकी रही समझाने की बात, तो अब ज़माना देखेगा कि मैं उसे कैसे समझाता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आगाह किया। क्यों तुम मेरी नेक नामी और मेरी ईमानदारी की सफेद चादर पर अपने गुनाह और बदकिरदारी के स्याह धब्बे लगा रहे हो? ईमानदारी, सफेद चादर, ये धब्बे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो क्या समझ नहीं आ रहा? मुझ पर भी जवानी आई थी, मैं भी तेरी उम्र से गुजरा था, लेकिन मैं
खुद को गुनाह की खारदार झाड़ियों से आज तक बचाता हुआ आ रहा हूँ। सीधी सीधी बात करें, पहेलियां ना बुझवाएं। बेवकूफ, नेकी हो या बदी छुपाए नहीं छुपती। तू जो मेरे नाम पर लोगों से सैलाब के बहाने पैसे लेता फिर रहा है, तू क्या समझता है ये बात मुझ तक नहीं पहुंचेगी? लोगों की जबानी ये बात मुझ तक पहुंच गई है। अच्छा, तो ये बात है। जब आपने सलाब जदगान के नाम पर मुझे दुत्कार दिया तो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए जो रास्ता आसान लगा वो मैंने अपना लिया। और ये कैसा रास्ता अपनाया तूने? जिन लोगों के सर पर छत नहीं है, खाने को निवाला नहीं है, पीने को पानी नहीं है, उन लोगों का हक खाया। और मौत भूल गई है तुझे? रोजे मैशर सबको अपने अपने अमाल का हिसाब देना होगा। और तू अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा? ये यहूद और नसारा भी क्या कहेंगे कि आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का क्या किरदार है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अब्बा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सलाब जदगान के नाम पर मैंने जो भी पैसे इकट्ठे किए हैं, एक एक रुपया उन हकदारों तक पहुंचा के आऊंगा। और आपसे दिल से माफी मांगता हूँ और अपने रब से भी सच्ची तौबा करता हूँ कि मुझे माफ कर दे। मैं कभी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। बेटा, अपनी गलती मानकर अल्लाह से सच्ची तौबा कर लेना भी ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता है। जा, नेकी में देर ना कर। जिनका हक है उनको फौरी पहुंचा के आ। हाँ सुन, मैंने भी तुझे सच्चे दिल से माफ किया।